गारंटी अधिनियम 2025, सरल भाषा में वीबी जी राम जी अधिनियम 2025, उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता थी कि जो पूर्व में जो योजना थी मनरेगा के नाम से, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी। मैंने विस्तार से उन सब बातों पर अपनी बात रखने का काम किया है। और जो नया प्रारूप इस कानून का है, उसमें क्या फायदा है, उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उन सब बातों पर ये मैंने अपना विषय जो है आप लोगों के बीच में रखा है। मंत्री जी, जैसा कि नया कानून लगा है, हम देखते हैं कई लोगों से बात भी काफी खुश हैं इस योजना को लेकर। वो कहते हैं कि पहले 100 दिन था, तो 25 दिन में हो गया है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, कितना हित में रहेगा? मैं तो आपकी नजर से देख रहा, जब आप खुश हैं तो सब लोग खुश ही हैं। जब आपने खुद ही कह दिया भाई जनता खुश है, तो ये सही बात है। देखो, मान लो किसी व्यक्ति को पूर्ववर्ती योजना में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, 100 दिन में भी कुछ गिरोह बना के कुछ लोग जो है उस पैसे को डकारने का काम करते थे। आज जो है इस नए कानून के माध्यम से 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार सर्जित होगा, और उसमें पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक उसकी अटेंडेंस होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसका पेमेंट होगा। तो उनको ये महसूस होगा, नहीं वो जो पहली जो मनरेगा थी उसमें लाभ नहीं मिलता था। लोग जो है क्या करते थे, गांव स्तर पर एक गिरोह बनाकर रखते थे, सारे जो है जॉब कार्ड इकट्ठे करके और फर्जी पेमेंट निकालने का काम करते थे। जो असली पैसा जो उसको मिलना चाहिए था, जितना निर्धारित पैसा है, वो उसको मिलता ही नहीं था, उसमें कटौती हो जाती थी। अब वो सीधा पैसा उसी लाभार्थी को जाएगा जिसका जो उसका जॉब कार्ड का धारक है। यानी कि पारदर्शिता आएगी पूरी तरह 100% पारदर्शिता आएगी। और इसी योजना में नहीं, एनडीए सरकार की जो भी योजनाएं संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकार की है, सभी में पारदर्शिता है, सब में ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां कहीं दिक्कत है उनको दूर किया जा रहा है। है। विपक्ष लगातार सवाल निशान लगा रहा है। हमारी सरकार है, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अधिनियम थोड़े खत्म कर दिया, अधिनियम में चेंज किया है, तो नाम चेंज करने में क्या दिक्कत है? विकसित भारत में ग्रामीण विकास, तो विकसित भारत, इसमें मुख्य उद्देश्य तो इस अधिनियम का ये है कि 2047 तक हमें देश को विकसित करना है। और देश को अगर विकसित करना है तो सबसे पहले हमें अपने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना की जरूरत है। इसलिए इस अधिनियम को नए प्रारूप के साथ, नए नाम के साथ, नए तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया गया है, और निश्चित रूप से देश की जनता को इससे एक बड़ा लाभ और फायदा होगा। सपा के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भगवान राम विचारों से समाजवादी। आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी तो बनी अभी 1993 में, कहाँ तक पता लग गया बात का। वो ये भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के अरे तो बेकार के सवाल। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कुछ अच्छा मैं क्या बता दूं इस बारे में, बताओ। जिस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं, ये सवाल ही गलत है, कुछ सवाल ही नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को इस योजनाओं में महिलाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो सभी को सशक्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना ही इस योजना का, इस अधिनियम का मुख्य मकसद भी है। हमारा टारगेट भी यही है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत करें। जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था, चौधरी चरण सिंह जी ने भी यही कहा था, उन्होंने यही कहा था कि यदि हमें देश को सशक्त बनाना है, देश को अगर मजबूत बनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता देश के खेत खलियान से होकर जाता है। तो ये बात सच है। आज उसी बात को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार उसी बात को लेकर चल रही है, उसी विचार को लेकर चल रही है। और अगर उनकी बात को सही ना मानते, जो महापुरुषों ने हमारी बातें कही है वो सब सत्य हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर आज होती हुई दिखाई देती है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों को समझते हुए, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को, उनके विचार को समझते हुए उन्हें भारत रत्न देने का काम किया है। कोई छोटी बात नहीं, इससे पहले भी सरकारें रही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि किसी एक किसान के पुत्र को, किसान नेता को, किसान मसीहा, जिसने किसान को जनवाने का काम किया, क्योंकि उसको भारत रत्न दे दे, नहीं दिया। तो मोदी जी ने दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तमाम किसान भाइयों ने उनका आभार व्यक्त किया। आज लेकिन उसी महापुरुषों में गांधी जी को अब किनारे कर दे रहे। किनारे नहीं कर रहे, गांधी जी तो हमारे बिल्कुल दिल में है। मनरेगा में किनारे, विधानसभा में सबसे ऊपर फोटो गांधी जी का लगा हुआ है, किसी और का नहीं। विधानसभा मंडप के अंदर मनरेगा की बात
विपक्ष नहीं। का कहना है नाम बदलने से योजना का अपमान है गांधी जी का। ऐसा नहीं होता, मतलब नाम इसमें बदलने से अपमान कैसे हो गया, ये बताओ। ये विपक्ष का कहना है। है पहले इंसान का नाम था, अब राम का नाम है, बताओ बड़ा कौन सा है? ठीक है। है? बड़ा नाम कौन सा है?